60 साल सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन देश के ऐसे तमाम नेता हैं जो वेतन के साथ साथ पेंशन भी उठा रहे हैं। ये मामला आरटीआई से खुला है और साथ ही बिहार सरकार के अभी तत्कालीन 2 मंत्री हैं जो वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। सरकारी खजाने पर इनका बोझ नहीं पड़ रहा है, ये बात आपको भी पता होगी। किस प्रकार से सरकारी खजाने पर इन लोगों की इस तरीके की रवैये की वजह से क्या कुछ असर पड़ता है, इस बात की जानकारी पूरे बिहार की जनता को नहीं है। लेकिन आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उस खुलासे में बिहार सरकार के 2 मंत्री घेरे में हैं और कई लोग भी हैं। कई लोग इसलिए भी हम कह रहे हैं कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो मंत्री नहीं हैं लेकिन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उनके खाते में पेंशन भी आती है। क्या कुछ मामला है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। नीतीश सरकार के 2 मंत्री बिहार की सरकार से वेतन तो पा ही रहे हैं, सांसद के तौर पे यानी सदन से भी उन्हें पेंशन मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है वित्त विभाग का व्यय विभाग। आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसमें पूर्व सदस्य के तौर पर वेतन ले रहे हैं बिहार सरकार में 2 मंत्री और 2 एमएलसी भी हैं जिन पर वेतन और पेंशन लेने का आरोप है। यानी वेतन तो ले ही रहे हैं, साथ में पेंशन भी ले रहे हैं। उद्योग मंत्री और खनन भूतत्व मंत्री का नाम इसमें शामिल है। 12 अक्टूबर 2021 को आरटीआई के जरिए सामने आई सूची में बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का नाम पेंशन पाने वाले लिस्ट में है। इसमें शहनवाज हुसैन है जिनका नंबर 1247 है। वहीं दूसरे नंबर पे जनक राम है जो भूतत्व मंत्री हैं बिहार सरकार में, 1415वें नंबर पे हैं। पेंशन पाने वाले में इसके अलावा जदयू के विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा का नाम शामिल है जो पहले अपनी खुद की आरएलएसपी चला रहे थे लेकिन जदयू में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इस जानकारी में कुल 1981 नाम है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और उन पूर्व सदस्यों की सूची जो पेंशन पा रहे हैं सभी लोगों की सूची है। 207 नंबर पे इस सूची में भाजपा के नेता संजय पासवान का नाम है। दरअसल मामला यह है कि बतौर मंत्री, विधायक और विधान पार्षद आप पेंशन नहीं ले सकते हैं अगर सदन के सदस्य हैं तो। असल में उपेंद्र कुशवाहा, संजय पासवान और शहनवाज हुसैन और जनक राम चारों ही ऐसे नेता हैं जो संसद के सदस्य रह चुके हैं। शहनवाज हुसैन, संजय पासवान, जनक राम लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में ये नेता सदन से तो पेंशन पाते ही हैं लेकिन जबकि ये बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं तो ये पेंशनर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये लोग तब भी पेंशन उठा रहे हैं। इस बात की जानकारी जब लगी तो मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। मंत्री शहनवाज हुसैन ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और कहा है कि 21 जनवरी 2021 को ही उन्होंने लिखित सूचना लोकसभा कार्यालय को दे दी है। उन्हें पता नहीं है कि उनके खाते में पेंशन आ रही है या नहीं आ रही है। मंत्री जनक राम का कहना है कि इस मामले में नियम क्या है उन्हें यह जानकारी नहीं है। संजय पासवान ने माना है कि वो सांसद से पेंशनर हैं यानी पेंशन ले रहे हैं, साथ ही यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर के तौर पे भी पेंशन ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि संसद से कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। उनकी माने तो उन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य लेते ही इसकी सूची लोकसभा को दे दी थी। यानी अब ऐसे इसको समझें तो अगर आपके खाते में कुछ पैसे आते हैं तो आपको भी पता चल जाता होगा, लेकिन इन लोगों के खाते में संसद से पेंशन आ रहा है लेकिन इन्हें पता नहीं है कि इन्हें पेंशन आ रहा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि हमें नियम कानून पता नहीं है। तो आपको नियम कानून नहीं पता है, कई लोगों को यह भी नहीं पता है कि मेरे खाते में संसद से पेंशन आ रहे हैं और कई लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में या देश में 60 सालों तक सरकार की सेवा करने वाले वैसे व्यक्ति जो 60 सालों के बाद अक्षम हो जाते हैं कार्य करने के लिए, उन लोगों का पेंशन रोक दिया गया है, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। और बिहार विधान परिषद हो, बिहार विधान सभा हो या सदन का हिस्सा हो, लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा हो, तो आपको वेतन के साथ साथ जीवन काल के लिए पेंशन भी मिलेगा।
आप दूसरे जगह पे, यानी सदन के सदस्य भी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य हैं, उसके साथ आप पिछले सदन का पेंशन भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आरटीआई से जब जब ये खुलासा निकलकर सामने आता है, जब जब ये खुलासा होता है, तो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। नेताजी लोग को ये पता नहीं होता है कि उनके खाते में जो राशि आ रही है वो राशि कहाँ से आ रही है, और कई लोगों को तो इसके बारे में नियम भी पता नहीं है। हालांकि देश और बिहार की जनता इन सभी मामलों से वाकिफ है, और समय समय पर इस तरह की खबरें जो निकल कर सामने आती हैं तो देश के उन तमाम नेताओं के वो चेहरे सामने आ जाते हैं जो एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।